मेरे साथ बात करने के लिए आशुतोष राणा है, जाने माने कलाकार हैं, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो साहित्य के जरिए राम और राष्ट्रवाद दोनों को बहुत सुंदर ढंग से देश के सामने रखते हैं। आशु भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस अमृत महोत्सव की। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। आज देश के प्रति प्यार, सम्मान, त्याग और बलिदान को याद करने का वाकई दिन है। राष्ट्रवाद की अलख जगी रहे, ये हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, देश के करोड़ों युवा चाहते हैं, इस देश के करोड़ों लोग चाहते हैं। इसलिए भारत के गौरवशाली इतिहास को महसूस करने बड़ा आवश्यक है और उसको आज महसूस करने का भी दिन है। आपके मन में इस समय क्या विचार उमड़ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनके बीच में बड़ा बारीक अंतर होता है। तो जिस स्वतंत्रता को हमने अपने बुज़ुर्गों के, हुतात्माओं के बलिदान से आज प्राप्त किया है और जितना उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल कहीं ना कहीं अपनी उस स्वतंत्र चेतना को बनाए रखना भी है। तो जितनी जिम्मेदारी उन लोगों की थी या जो कृपा हमको हमारे पूर्वजों के माध्यम से मिली, क्योंकि वो जानते थे कि संसार में अगर सबसे अधिक कठिन कुछ है तो वो है दास्ता का जीवन। तो उस दास्ता के जीवन से जो मुक्त कराकर उन्होंने हमको और आपको आज़ादी के आकाश में जो स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि उस आज़ादी को जो हमें पूर्वजों के, हुतात्माओं के बलिदान से प्राप्त हुई है, उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को हमें उतने ही सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार से भरा हुआ हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके हम और आपको कहीं ना कहीं विकास के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है राम और राष्ट्रवाद। जब हम राम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये पर्यायवाची क्यों बन जाते हैं? वो ये मान के चलते थे कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति का आकलन उस राष्ट्र की ज़मीन से नहीं, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के ज़मीर से किया जाता है। तो जब ज़मीर को जगाने की जो बात होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत चेतना होती है, चेतना से चेतना का घर्षण जब होता है, तब कहीं हम और आप ज़मीन के तल से उठकर ज़मीर के तल पर आते हैं। इसलिए उनके लिए, परमात्मा श्री राम के लिए कोई भी ये देश की बात नहीं थी, क्योंकि देश का संबंध सिर्फ और सिर्फ दिशाओं से होता है। दिशांतर की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे भौगोलिक स्थिति होती है, और देश मतलब भूखंड होता है, उनका संबंध राष्ट्र से था, जिसमें सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, भाव भी है, भाषा भी है, विचार भी है, और ये हमारी भावनात्मक स्थितियाँ हैं। तो उन्होंने भूखंड ही नहीं, उन्होंने मनुष्य के भावखंड को प्रज्वलित करने का काम किया है और वो इसी चीज़ को मानते थे। इसीलिए आज इतने लंबे सिविलाइजेशन के बाद जब भी कभी हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं तो राम राज्य की स्थिति हमारे और आपके सबके कल्पनाओं के पहले पायदान पर आकर खड़ी हो जाती है। आप ही की पंक्तियां हैं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अगर इसको आप गुनगुनाकर इस समय कैसे इसको आप प्रस्तुत करेंगे? मैं निश्चित रूप से आह्वान करना चाहूँगा कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ू शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाड़ले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे।
तो ये काफ़ी लंबी कविता है अभीश, तो नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत इन बढ़िया। मैं पंक्तियों तो के माध्यम से कि मतलब जो आपको बोलूं, आपके जो शब्द हैं वो इतने खूबसूरत हैं इसमें कि मुझे लगता है कि इसमें भारत की पूरी संस्कृति समाहित हो जाती है कि असल में भारत है क्या, भारतवर्ष है क्या। जी बहुत ही खूबसूरती से आप इसको प्रस्तुत करते हैं और जी मुझे लगता है कि जो इसके, मैं आज, क्योंकि ये कविता आपने पढ़ी, इसके मायने क्या हैं, अगर आप कुछ समय लेकर इसे जरूर समझाएं देश के युवाओं को, जी। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है इंस्टाग्राम पे इसके अच्छा है, मायने लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम यही पे हैं, सिर्फ इसके सिर्फ मायने और सिर्फ यही है। टिकटॉक बना के जीवन नहीं चलता। जी देखिए, एक होती है सफलता और एक होती है सार्थकता। जी जीवन में एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है ध्येय, मतलब एक होता है टारगेट जिंदगी का और दूसरा होता है पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारा और आपका सबका जन्म सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका सबका जन्म अपने पर्पस को, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। हमारा और आपका जन्म सिर्फ सफलता अर्जित करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका जन्म जीवन में सार्थकता प्राप्त करने के लिए हुआ है। आशुतोष जी, आपसे बात हो रही है, रश्मि रथी की बात ना हो, दिनकर जी की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा ये संवाद। मैं दर्शकों के साथ नाइंसाफी ये नहीं करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण की वो चेतावनी, नहीं बिल्कुल, ये जी जी, भगवान कृष्ण की वो कौन सी पंक्तियां हैं, या फिर कहें तो कृष्ण की चेतावनी की वो कौन सी पंक्तियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित श्री रामधारी सिंह जी, मुझे ये जो तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, जो श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखा है, हम सब प्रणाम करते हैं मैं इसको एक हर व्यक्ति के लिए, हम और आप सब जो व्यक्ति हैं, हम और आप हमेशा बाधाओं का तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो इस तृतीय सर्ग में कहते हैं कि बिना बाधाएं ही होती हैं जो मनुष्य के परिष्कार का कारण होती हैं। तो वो लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दीर्घ दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जल पति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये जो बात है कि उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन जो अपने स्वरूप में कराए हैं, और वो आगे कहते हैं कि सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और मैत्री का मूल्य न पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के छूटेंगे, विश्व बाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े,
केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ कड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत तो शानदार। ये जो श्री कृष्ण का दर्शन है, इसमें हमको और आपको ये पता लगता है कि वो किस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो जी। जब व्यक्ति, हम जी। और आप इस चेतना के साथ जुड़ जाएंगे, तो भारत की जो विविधता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति ये दोनों एक नहीं होते, इनके बीच में अंतर होता है। सभ्यता का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, और संस्कृति का मतलब होता है हम कैसे हैं। तो क्या है और कैसे हैं के बीच में अगर ये एक रूपता का संपादन हम और आप स्थापित कर लें, तो वह दिन दूर नहीं जहां पर जैसे हम विश्व गुरु, यानी हमने हमारे यहां भारत के आकाश से, पूर्व से हमेशा धर्म का नाद गूंजा है, और पश्चिम से हमेशा धन की आवाज गूंजी है। और आज की तारीख में हम और आपने धन को ही संपत्ति मान लिया है, या संस्कृति मान लिया है, या सभ्यता मान लिया है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोग जो अपनी संस्कृति को ही संपत्ति मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो संपत्ति को ही संस्कृति मानते हैं। तो संपत्ति को संस्कृति की मानने के मार्ग से हम और आप की तरफ ना बढ़ें, बल्कि संस्कृति ही हमारी संपत्ति है। यदि इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा ये जो अमृत महोत्सव है, हमारे जो हुतात्मा हैं, जिन्होंने अपने पूरा सर्वस्व बलिदान करके हमको और आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया है, तो उनकी आत्माएं भी स्वर्ग से हमको और आपको वंदन अभिनंदन करते हुए हमारी और आपकी पीठ ठोकेंगे। आज़ादी के कई नायक रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष बाबू रहे, लोकमान्य तिलक रहे, पंडित नेहरू रहे, बहुत नायक रहे, इस आज़ादी के बहुत नायक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब कहा जाता है कि हमारी आज़ादी जो है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी 75 साल पहले मिली, लेकिन हमारा इतिहास 75 साल पुराना नहीं है। हमारा इतिहास आदिकाल से है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें महाभारत में जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि गीता की पंक्तियां आज भी जीवन में सबके, हम सबके, आपके, मेरे, हम सबके, करोड़ों दर्शकों के, उनके जीवन में चरितार्थ होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि गीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड का पुराण नहीं है, वो हमारे धर्म, कर्म और मर्म का ग्रंथ है, कि उसमें हमारे जीवन को और हमारे जीवन दर्शन को कैसे देखा जा सकता है, हमारी दृष्टि को कैसे विस्तृत किया जाता है, कि हम अपनी संकीर्ण दृष्टि को कैसे और विस्तारित कर सकते हैं। तब वो कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस मंत्र के मर्म तक हम पहुंच सकते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। जी, गीता की ऐसी कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसको आप अपने तरीके से कहना चाहेंगे? बिल्कुल आखिरी दौर में हमारा संवाद है। देखिए, मैं तो संपूर्ण गीता को ही मैं ये मान के चलता हूँ कि श्री कृष्ण ने, क्योंकि गीता का जो उद्भव हुआ है वो एक ऐसी जगह पे हुआ है कि जहाँ पे भीषण संघर्ष की स्थितियाँ खड़ी हुई हैं, और परम पुरुषार्थी जिसे नरावतार कहा जाता है अर्जुन, जिसके बल के ऊपर समस्त पांडव जाकर अपने द्वारा अपने ऊपर किए गए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते हैं, और ठीक ऐन मौके पर एक परम पुरुषार्थी व्यक्ति द्वंद्व से घिर जाता है और उसे लगता है कि यह सब कुछ बेकार है। तो द्वंद्वित व्यक्ति को निर्द्वंद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन तमाम चीज़ों की बातें बताई। और ये कितना विलक्षण है हमारा और आपका इतिहास कि यहाँ पे भगवान से भी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी जाती है। भगवान के द्वारा कहे गए उद्भव या उद्धृत उत्तरों के ऊपर भी, और अंत में वो हर बार कहते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, ये तमाम चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, लेकिन अब तुम वह करो जो तुम्हारा मन बोलता है। तो ऐसी वाली बात कि जिसने अपनी संपूर्ण बागडोर उनके हाथ में सौंप दी है, तो गीता की तो प्रत्येक लाइन, प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक चर्चा, यदि हम और आप लोग कहते हैं कि गीता समझ में नहीं आती, एक बड़ी अच्छी कहानी है
कि एक दादाजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा गीता पढ़ा करो। बच्चा आया, जवान था, और उसने कहा कि दादाजी मुझे गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती है, संस्कृत में लिखी हुई है और आप व्यर्थ में मुझे पढ़वा रहे हैं। दादा ने कहा ठीक है, मत पढ़ो, एक काम करो। एक कोयले की टोकरी रखी हुई थी, उन्होंने कहा बेटा कि इस कोयले को खाली करो और उस टोकरी में भर के तुम नदी का जल लेके आओ। अब वो बांस की टोकरी थी, वो बच्चा जाता और जब तक लौट के आता तो बांस की टोकरी में से पानी गिरता रहता। वो फिर जाता, फिर लेके आता, फिर गिर जाता। वो आया और फाइनली उसने आके अपने दादाजी से कहा कि दादाजी आप भी कमाल करते हैं, आपने इस बांस की टोकरी में जिसमें पानी ठहरता ही नहीं है, आपने उसमें मुझे पानी लाने के लिए कहा है, मैं नहीं लाऊंगा, ला कर दे सकता। तो दादाजी ने कहा कि बेटा आप उस टोकरी को देखो। तो उन्होंने टोकरी को देखा तो जो काली टोकरी हुई थी, निरंतर पानी के संपर्क में आते हुए उसकी कालिख निकल गई और वो साफ हो गई। तो दादाजी ने कहा कि बेटा गीता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि भले ही जैसे ये टोकरी पानी को नहीं रोक पा रही है, लेकिन निरंतर संपर्क से उसने उसकी छुपी हुई कालिख को साफ कर दिया है। वैसे ही हो सकता है कि तुम्हें गीता तुम साध ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, लेकिन निरंतर संपर्क से वो हमको और आपको कहीं ना कहीं शुद्ध करती है। जी आशुतोष जी, आज अपने समय निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं सभी को इस अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो आज हमारा एक प्रयास था ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को रखना बहुत आवश्यक है। यह प्रयास आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप के माध्यम से। मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन आजादी का जश्न जरूर मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, अपने मित्रों के साथ मनाइए, जैसे आप किसी भी त्योहार को मनाते हैं। अपने बच्चों के साथ तो जरूर मनाइए। इससे राष्ट्रवाद की भावना, देश के प्रति समर्पित होने की भावना जरूर प्रकट होती है। हम अक्सर कहते हैं कि ओलंपिक्स में हमारे मेडल कमाते हैं, लेकिन देश के प्रति भावना बड़ी आवश्यक है, और वो भावना तभी आती है जब आप बचपन से सिखाते हैं। इस आजादी के दिन मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि इस जश्न को जश्न की तरह जरूर बनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।